Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा एक परिचय के आज के इस 59वें लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग अब जो हैं ये अपने सीरीज़ के ऑलमोस्ट अंत में आ गए हैं और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी जापानी करी है, बहुत सारी जापानी सीखी है, बहुत नई नई चीज़ें सीखी हैं, जापानी संस्कृति के बारे में सीखा है, भाषा के बारे में सीखा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस सब से आपको बहुत मदद मिली होगी जापानी सीखने में, आपको अच्छा लगा होगा और आपकी रुचि जो है वो बनी हुई है। इसमें से आज बहुत सारे लोग हैं जो ये लेक्चर सीरीज़ जो है पहली बार देख रहे हैं और हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर देख करके आपको जापानी सीखने की इच्छा आपकी बढ़ेगी और आप और भी जो लेक्चर्स हैं उनको भी देखेंगे और जापानी सीखेंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग जल्दी से अपने लेसन पे आते हैं। आज हम लोग को बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। हम लोग को योकू करना है जो कि हम लोग अपने पिछले चैप्टर्स में कर चुके हैं। कुछ चीज़ें योकू के बारे में हम लोगों ने सीखी हैं। आज कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और एक नई चीज़ करेंगे, वो है कामोशिरेमासेन। कामोशिरेमासेन का अर्थ क्या है, कैसे भाषा में उसको प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से दोषी उसके साथ लगाया जाता है, आज हम लोग वो सीखेंगे और एक नई चीज़ करेंगे जो आपको अंत में बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज क्या है। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दें, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं अपने लेक्चर में, हम एक काइवा सुनते हैं, तो आज यहाँ काइवा नहीं है, हम लोग सीधे योकू करेंगे कि योकू में कैसे इसका हम भाषा में प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं, योकू एक क्रिया विशेषण है जिसे अंग्रेज़ी में हम एडवर्ब कहते हैं। अब जो आपने पहले किया है योकू, वो आपने अंग्रेज़ी में जिसे लॉट्स कहते हैं या हिंदी में बहुत कहते हैं, उस प्रकार से किया है। उसका प्रयोग हमने उस प्रकार से सीखा है। आज हम लोग एक नई तरीके से उसका प्रयोग सीखेंगे, वो है काफ़ी की तरीके से। हिंदी में काफ़ी का अर्थ या अक्सर का अर्थ, या अंग्रेज़ी में ऑफन का अर्थ है, वो हम लोग आज सीखेंगे। तो देखिए, किसी भी कार्य का बहुत बार होना या बहुत बार करना, लेकिन उसकी गिनती ना कर पाना, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? हम ऐसे शब्दों को फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स एक एक्टिविटी का होना। ऐसे आप जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं पहले भी कर चुके हैं। जैसे आप देखिए, आपने माइनिची किया है, तोकीदोकी, आमारी, ये सब आप पहले कर चुके हैं। अब देखिए, कुछ उदाहरण बताते हैं, एग्जाम्पल्स बताते हैं, उन पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे योकू इकिमास, यानी कि हम बहुत जाते हैं, या मारिको-सान वा योकू शाबेरु ने, यानी कि मारिको-सान बहुत बात करती हैं, है कि नहीं है? तो इसका हम प्रयोग कर रहे हैं बहुत की तरीके से। शाबेरीमास जो है इनफॉर्मल है हनाशिमास के लिए। या देखिए, तानाका-सान वा योकू हाताराकिमास, यानी कि तानाका-सान बहुत काम करते हैं। या आप देखिए, ये भी आपने फॉर्म किया है, कोदोमो नो तोकी योकू स्पोर्ट्स ओ शिमाशिता, यानी कि जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, उस समय मैं बहुत स्पोर्ट्स करता था। तो यहाँ पर भी देखिए बहुत का मीनिंग है। अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे, वो ये कि योकू जो है वो वर्ब से पहले लगाया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा
कि वाक्य में योकु जो है ज़्यादातर अधिकतर वर्ब से पहले लगाया जाता है। अब ये तो इसका एक अर्थ है बहुत का, लेकिन जो अर्थ हम लोग को आज पढ़ना है वो है कि कोई भी कार्य को अच्छे से करना, यानी कि प्रॉपरली करना, कायदे से करना, मेहनत से करना, पूरा अपना प्रयास वहाँ पे लगाना उस कार्य में जिससे कि वो अच्छे से हो सके। जैसे देखिए योकु गाम्बात्ता ने, तो यहाँ पे आपने योकु का प्रयोग किया है, ये योकु है, इसका आपने प्रयोग किया है तारीफ करने के लिए। तारीफ करने के लिए आपने इसका प्रयोग किया है। योकु गाम्बात्ता ने, किसी ने कोई कार्य किया, अच्छे से कार्य किया, उसका प्रोत्साहन करने के लिए आप योकु का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने तरीके से प्रॉपरली कार्य किया है, बहुत मेहनत करी है। उसी प्रकार से योकु यात्ता ने, आपने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत मेहनत से आपने ये कार्य संपन्न किया है। तो तारीफ करने के लिए भी, प्रोत्साहन के लिए भी आप योकु का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए किसी भी कार्य को कायदे से करने में और बहुत बार करने में अंतर है। वाक्य में योकु का कहाँ प्रयोग किया जाएगा और वाक्य में किस बात पर जोर देना है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताते हैं, देखिए मीरा सान वा नोट्स ओ योकु तोरिमाशिता, यानी कि मीरा सान ने बहुत अच्छे से नोट्स लिए हैं। कहीं पर वो गई पढ़ाई के लिए तो उन्होंने वहाँ पे उस बात के नोट्स बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं। वही वाक्य है, कोई उनसे कह रहा है मीरा सान सेंसेई नो कोगी दे नोट्स ओ योकु तोत्ते कुदासाई। अब यहाँ पे देखिए तोत्ते कुदासाई है, कुदासाई आपने किया है ते फॉर्म वर्ब का और कुदासाई के साथ, तो कुदासाई एक ऑर्डर भी है, यानी कि पोलाइट तरीके से आप किसी को कह रहे हैं कि आप ये काम कर दीजिए। तो यहाँ पे है मीरा सान, यानी कि वो मीरा सान को बता रहे हैं या एक तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं। सेंसेई नो कोगी दे, यहाँ सेंसेई की जो कोगी है, जो उनका लेक्चर है, उसमें नोट्स ओ योकु तोत्ते कुदासाई, कायदे से, तरीके से, प्रॉपरली आप नोट्स लीजिएगा। तो यहाँ पे कायदे का मीनिंग आता है और ऑर्डर है एक प्रकार से। अब देखिए कायदे से नोट्स लिखिएगा, ये मीनिंग आता है। और अब आप देखिए मीरा सान वा क्लास दे योकु नोट्स ओ तोरिमास ने, तो ये भी एक स्टेटमेंट ही है, लेकिन मीरा सान वा क्लास दे, क्लास में योकु नोट्स ओ तोरिमास ने, काफ़ी नोट्स लेती हैं, लिखती हैं, अक्सर नोट्स लिखती हैं। तो इस प्रकार से योकु का प्रयोग किया जाता है। कब फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है कि कितनी बार कार्य हो रहा है, या कब प्रॉपरली के लिए किया जाता है कि कायदे से कार्य हो रहा है, या कब बहुत के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे है अक्सर, काफ़ी नोट्स लेती हैं वो, अक्सर नोट्स लेती हैं। प्रॉपरली यहाँ लेती हैं, प्रॉपरली यहाँ लेती हैं, कायदे से लेती हैं, लेकिन यहाँ पर अक्सर नोट्स लेती हैं, फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। अब देखिए आपके लिए एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, किनो वा आमे गा योकु फुरिमाशिता, एक दिन का है, एक स्पेशल इवेंट का बता रहे हैं, दिन का बता रहे हैं कि कल पानी बहुत बरसा। योकु फुरिमाशिता मतलब उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं, योकु फुरिमाशिता। अब देखिए काफ़ी बरसा, बहुत बरसा, और वही वाक्य है कोतोशी के साथ है। तो इस वर्ष आमेगा योकु फुरिमाशिता ने, यहाँ पे इसकी नंबर बता रहे हैं कि कितनी बार आमे यानी कि बारिश हुई है। कोतोशी आमेगा योकु फुरिमाशिता ने, काफ़ी बार बारिश हुई है।
काफ़ी बार का अर्थ है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिखा रहे हैं और यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार से योकू का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स आज आपके लिए बहुत हैं जिससे आप ये दोनों फ़र्क जो हैं बहुत क्लियरली समझ जाएंगे और इसका प्रयोग भी करने लगेंगे। देखिए, योकू इराशाइमाशिता। अब ये योकू जो है, या समझ लीजिए अब ये जो फ्रेज़ है ये आपने पहले करी है, योकू इराशाइमाशिता। तो योकू का जो अर्थ है एक्चुअली वो है कोई भी कार्य को अच्छी तरीके से करना। किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करना, अ जॉब वेल डन। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? वास्तव में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इसको तो निकलेगा कि आप यहाँ आए, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। लेकिन इसको हम लोगों ने जो है वो एक फ्रेज़ की तरीके से किया है और ये जापान में भी फ्रेज़ की तरीके से ही प्रयोग किया जाता है। घर आने के लिए जो होस्ट हैं वो अपने गेस्ट से आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, योकू यात्ता ने, ये हम लोग अभी पहले भी हमने किया है ये फ्रेज़। तो योकू यात्ता ने, आपने बहुत मेहनत करी। तो ये आपको प्रोत्साहन देने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए कि आपने कोई कार्य अच्छे से किया है, तो हमें उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। तो तब भी आप योकू का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पे आप खेद व्यक्त करते हैं, आप दुखी भी दिख सकते हैं इस बात से। किमोची वा योकू वकारू केदो नानी मो देकी नाई देस। अब इस वाक्य में बहुत सारी चीज़ें हैं। किमोची, किमोची माने आपकी फीलिंग, आप जो मन में सोच रहे हैं। सोरे वा योकू वकारू केदो, केदो आपने किया है, लेकिन योकू, मुझे काफ़ी हद तक इस बात का एहसास है, लेकिन नानीमो, नानीमो आपने किया है, नथिंग, कुछ भी नहीं। नानी मो देखी नाई। जब आप केदो लगाते हैं तो आप कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस कॉन्ट्रास्टिंग है। फिर जब आप नानीमो लगाते हैं तो हमेशा नेगेटिव आता है अंत में। देखी नाई देस, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, देखी मासेन। किमोची वा योकू वकारू केदो नानीमो देखी नाई देस, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें योकू है, केदो है, नानीमो, देखी नाई। आप इसको ध्यान से देखिएगा वाक्य को। और इसमें ये बताया जा रहा है कि हम इनकी व्यथा समझते हैं लेकिन मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो योकू इस प्रकार से भी प्रयोग में आता है। कभी कभी देखिए नेगेटिव मीनिंग में भी प्रयोग में आता है, जैसे तनाका सान वा योकू ताबेरु ने। तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव वाक्य भी हो सकता है। आपने एक थोड़ा सा देख करके और एक प्रकार से मजाक भी बनाया कि तनाका सान वा योकू ताबेरु, बहुत खाते हैं ना। तो आप किसी के लिए अगर ये कहेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव मीनिंग के साथ भी प्रयोग में आता है। और भी वाक्य हैं, देखिए, योकू गंबात्ता ने, बताया था आपको, आप प्रेज कर रहे हैं किसी की, आप किसी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। अब देखिए, ये एक नया फॉर्म है, यात्ता कोतो वा यात्ता केदो योकू देकी नाकात्ता। यात्ता कोतो वा यात्ता मतलब अगर हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा, करने को तो मैंने कर लिया लेकिन योकू देकी ना कात्ता, मतलब मैं बहुत अच्छे से उसको नहीं कर पाया। तो एक प्रकार से रिग्रेट है, एक प्रकार से आप दुखी हैं। करने को तो मैंने कर लिया वो कार्य, लेकिन मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाया। मैं और अच्छे से कर सकता था और बेहतर कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो आपके मन में एक रिग्रेट है। अब देखिए, अगर यही वाक्य आप केवल इतना कहें, यात्ता को तो वा यात्ता के दो देखी ना कात्ता,
तो बिल्कुल आपने बता दिया एकदम कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। अब ये दोनों वाक्य जो हैं मीनिंग में तो एक हैं काफ़ी हद तक, लेकिन योकू लगा देने से थोड़ा सॉफ्ट हो गया। योकू देखी ना काता मैं और अच्छा कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया, और देखी ना काता मतलब मैं कर ही नहीं पाया। तो योकू लगाने से थोड़ा सा अर्थ, फीलिंग जो है वो बदल जाती है। अब देखिए, योकू से आप सेंटेंस भी शुरू कर सकते हैं। योकू वकारिमासेन गा। अक्सर कोई बात शुरू करने से पहले या कहने से पहले आप पोलाइट होने के लिए, या कभी आपको पता नहीं है वास्तव में, तब आप ये कह सकते हैं योकू वकारिमासेन गा, मुझे ठीक से पता नहीं है लेकिन मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ। तो उस समय भी आप योकू का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें दो फ्रेजेस आपकी हैं, योकू इराशाइमाशिता और योकू वकारिमासेन गा। बाकी आपने इतने सारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किए हैं। अब इसमें ध्यान में रखने वाली क्या बात है? देखिए, ध्यान में रखने वाली बात सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि योकू प्लस जब आप वर्ब लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या बनता है? उसका अर्थ बनता है कि वो कार्य अच्छे से, कायदे से, तरीके से, सलीके से किया गया है। जो भी कार्य किया गया है, इट हैज़ बीन डन वेल। जब आप नाउन के पहले योकू का प्रयोग करते हैं, या योकू प्लस नाउन करते हैं, या योकू वाक्य के शुरू में आता है, तब क्या अर्थ बनता है? तब अर्थ बनता है अक्सर, काफ़ी बार, बहुत बार, यानी कि तब आप फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं और अपनी बात कहते हैं। लेकिन देखिए, ये कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही हर बार होगा। ये केवल आपको योकू कैसे प्रयोग आसानी से किया जा सके इसलिए बता रहे हैं। जब योकू का प्रयोग हम नाउन के साथ करते हैं तब, जैसा कि आपको बताया, फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। जैसे आप देखिए, योकू मारिको-सान नी आइमासु ने, आप काफ़ी बार मारिको-सान से मिलते हैं ना। अब इसमें आप योकू यहाँ पर भी लगा सकते हैं, उससे भी अर्थ बहुत बदलेगा नहीं, और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही प्रकार से योकू का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर योकू का यहाँ प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब हम ये बोलते हैं कि ये कोई रूल नहीं है, तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि और बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं। कॉन्टेक्स्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है जब हम ये रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे योकू सोन्ना कोतो गा देकिमासु ने। अब जैसे ये एक सेंटेंस है, योकू इसमें शुरू में है और यहाँ पर हमने एक नाउन फ्रेज ले ली है कोतो लगा करके, तो इसका अर्थ क्या बनता है? इसका अर्थ थोड़ा नेगेटिव बनता है। वो कैसे बनता है कि कोई सज्जन है जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं हर चीज़ के लिए, और थोड़ी सी भी कोई गलती होती है किसी से तो वो बहुत सारी बातें उनको सुनाते हैं। तो जब उनसे खुद से गलती होती है या कोई वो ऐसी बात कह देते हैं जो ठीक नहीं है, तो ये कहा जा सकता है कि योकू सोन्ना कोतो गा देकिमासु ने। आप अभी तक तो इतने वर्षों तक, इतने समय से आप ये बात कह रहे थे, अब आप बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं उसकी। या योकू सोन्ना कोतो गा इएरु नो ने, यानी कि अभी तक तो आप बहुत ज़्यादा ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, सबको बता रहे थे। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारे थे आपके पास, और अब आप इतनी आसानी से अपनी ही बात से मुकर गए या पलट गए। तो उस प्रकार से भी योकू का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे आज आपको हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे योकू का प्रयोग किया जा सकता है। उसको आप नेट पे भी देखिए और प्रयोग करने का प्रयास करिए। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग योकू से हट गए हैं। अपने पिछले लेसन्स में हम लोगों ने केदो किया है। कॉन्ट्रास्टिंग होता है क्योंकि ये एक समुच्चय बोधक शब्द है, इनफॉर्मल है, तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को जोड़ता है। तो ताबेता कोतो वा ताबेता केदो, खाने के लिए तो मैंने खा लिया लेकिन ओइशिकु नाकात्ता देस, यानी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं
था। एक और सेंटेंस है, ये अमारी के साथ है। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि अमारी जो है हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, नेगेटिव वर्ब के साथ यूज़ होता है, अंत में हमेशा नेगेटिव आता है। तो ताबेता को तो वह ताबेता के दो, अमारी ओइशिकु नाकात्ता, इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था, तो नेगेटिव आएगा। हमेशा जब भी अमारी लगेगा वाक्य में तो नेगेटिव ही आएगा मीनिंग। इत्ता को तो वह इत्ता के दो, अमारी इकिताकु नाकात्ता, अमारी इतना ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता था। अब इसमें अगर हम अमारी हटा दें तो क्या मीनिंग बनता है? देखिए, इत्ता को तो वह इत्ता के दो, इकिताकु नाकात्ता देस, यानी कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट कह दिया कि मैं नहीं जाना चाहता था। अमारी के साथ थोड़ा सा आप सॉफ्ट हो जाते हैं कि अमारी इकिताकु नाकात्ता देस, यानी कि मैं इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहता था। वैसे ही यहाँ पे ताबेता को तो वह ताबेता के दो, ओइशिकु नाकात्ता, यानी कि बिल्कुल टेस्टी नहीं था। और अमारी लगा देंगे आप यहाँ पे तो वही थोड़ा सा जो आपका स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ये केवल फीलिंग है और ये एक भाव है जो आप भाषा से अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके दर्शा सकते हैं। अब देखिए, हमारे आज के लेक्चर में कामोशिरेमासेन है। कामोशिरेमासेन का प्रयोग कैसे किया जाता है और कामोशिरेमासेन है क्या, आइए ये देखते हैं। देखिए, कामोशिरेमासेन का अर्थ हिंदी में है शायद। शायद से मिलता जुलता है। जब किसी भी बात का हमें ठीक से पता नहीं होता है और हम केवल अंदाज़ा या अनुमान लगाते हैं, तब कामोशिरेमासेन का प्रयोग करते हैं। हम 50% ही खाली श्योर हैं कि ये है या ये है। हम 100% जो बात हम कह रहे हैं उस पर बिल्कुल हम पक्की तरीके से वो बात नहीं कह सकते हैं, तब हम कामोशिरेमासेन का प्रयोग करते हैं। हमें आधी बात पता है तब हम कामोशिरेमासेन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यद्यपि शब्द के अंत में आप मासेन देखते हैं कामोशिरेमासेन में, लेकिन ये शब्द क्रिया नहीं है बल्कि ये एक विशेषण है। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ कि कामोशिरेमासेन से टेंस नहीं पता चलता है, यानी कि वाक्य पास्ट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है, ये हम बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है वर्ब से जो कामोशिरेमासेन से पहले लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कामोशिरेमासेन से पहले जो वर्ब लगता है वो हमेशा प्लेन फॉर्म में लगता है। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? ज़रूरी बात यह है कि कामोशिरेमासेन से हमें ये पता चलता है कि कार्य कितना पॉसिबल है, कितना चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है उस कार्य को होने की या ना होने की। और ये भी ध्यान में रखना है कि कामोशिरेमासेन जो है ये केवल इसी फॉर्म में है, इसका कामोशिरेमास, माश्ता या मासेन देश्ता फॉर्म नहीं है, केवल कामोशिरेमासेन है। ये एक वर्ड के रूप में याद करिए और तब इसका प्रयोग करिए। वर्ब जो है कामोशिरेमासेन से पहले हमेशा प्लेन फॉर्म में लगाया जाता है, यानी कि इकु या इकानाई या इत्ता या इकानाकात्ता कामोशिरेमासेन, ये ध्यान में रखना है। अब इसके हम आपको एग्जाम्पल्स बताते हैं। देखिए, जैसे ये एक वाक्य है, वाताशी वा गाक्को नि इकु, वाताशी वा आश्ता गाक्को नि इकु। अब ये तो आपने एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, दैट मीन्स कि आप 100% पक्का आपको श्योर है कि आप कल जाएंगे। लेकिन
शायद मैं कल जाऊं या शायद मैं कल नहीं जाऊं। अगर आपको ये कहना है तो आप कैसे कहेंगे? कामोशिरे नाई, ये इस्तेमाल करेंगे आप, वर्ड कहेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ब लगाएंगे आप। वर्ब किस में होगा? प्लेन फॉर्म में होगा। तो देखिए, अगर वर्ब इकू है तो इकू कामोशिरे नाई, इका नाई कामोशिरे नाई। इसका अर्थ क्या हुआ? वाताशी वा आशिता गाक्को नि इकू कामोशिरे नाई, यानी कि क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप जाएंगे। अब क्योंकि ये इकानाई है यानी कि नेगेटिव में है, इसलिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आप नहीं जाएंगे। आप देखिए, मैं शायद जाऊंगा, तो क्या पॉसिबिलिटी हुई कि आप ज़्यादा जाने की तरफ हैं। अगर आप कहें शायद नहीं जाऊंगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप नहीं जाएंगे। शायद इत्ता किसी और के लिए, जैसे तानाका सान, तानाका सान जो हैं शायद गए थे, तो इत्ता कामोशिरे नाई, या शायद नहीं गए थे तो इका ना कात्ता कामोशिरे नाई, इका ना कात्ता कामोशिरे नाई, शायद नहीं गए थे। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि 50% ही आप श्योर हैं कि आप ये कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। कामोशिरे नाई से हम लोग ये दर्शाते हैं। जब हम 100% श्योर नहीं हैं तब हम कामोशिरे नाई का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है इकू, इकानाई, इत्ता, इकानाकाता, जैसा हमने आपको बताया अभी प्रीवियस स्लाइड में, और कामोशिरे नाई शायद। तो अगर आप ये लगाएंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, 60% है जाने की। अगर आप इकानाई लगाएंगे तो 60% है नहीं जाने की। इत्ता लगाएंगे तो शायद गए थे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद वो गए थे, और इकानाकाता तो शायद वो नहीं गए थे। तो इस प्रकार से कामोशिरे नाई का प्रयोग होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ब जो है हमेशा प्लेन फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। आपके पास ग्रुप 2 में भी है वर्ब, तो मीरू कामोशिरे नाई, मिनाई कामोशिरे नाई, मीता कामोशिरे नाई और मीनाकात्ता कामोशिरे नाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ब हमेशा प्लेन फॉर्म में आता है कामोशिरे नाई से पहले, और इसका कोई कामोशिरे मास फॉर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये नेगेटिव में ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कामोशिरे नाई के भी। तो मीरा सान व आशिता गाक्को ए इकू कामोशिरे नाई, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जाएंगी, इनको कुछ ऐसा पता है। अब देखिए, मीरा सान व आशिता गाक्को ए इकानाई कामोशिरे नाई, शायद कोई भी कारण हो, कोई भी वजह हो, इनको ज्ञात हो शायद या ना भी ज्ञात हो, ये अनुमान लगा रहे हों, तो मीरा सान व आशिता गाक्को ए इकानाई कामोशिरे नाई। तो आप देखेंगे कि हमेशा प्लेन फॉर्म है। और देखिए, एक और आपके लिए वाक्य है, मीरा सान व पार्टी नो कोतो ओ वासुरेता कामोशिरे नाई। मीरा सान ने पार्टी के बारे में कोई बात ही नहीं करी, तो ये कह रहे हैं कि शायद वो पार्टी के बारे में भूल गई हैं। तो मीरा सान व पार्टी नो कोतो वासुरेता कामोशिरे नाई। अब देखिए, और भी है, मीरा सान शायद कहीं गई या ऑफिस गई, तो मीरा सान व बुचो नि आवानाकात्ता कामोशिरे नाई, यानी कि वो शायद नहीं मिली उनसे। या मोमोको सान व पार्टी नि कोनाई कामोशिरे नाई, शायद वो नहीं आएंगी। तो आप हर बार देखेंगे कि एक तो वर्ब पहले प्रयोग किया जाता है, प्लस प्लेन फॉर्म में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, मोमोको सान व बीर ओ नोमानाई कामोशिरे नाई, यानी कि उन्हें पता है कि वो बियर
नहीं पीती हैं, तो वो कह रहे हैं कि शायद वो बियर ना पिएं। आप वाक्य बनाइए और खुद देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो अभी तो आपने देखा कि ये वर्ब्स के साथ कैसे प्रयोग किया जाता है कामोशिरेनाई का। अब आप देखिए कि एडजेक्टिव्स और नाउन के साथ इसका कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए, ताकाई कामोशिरेनाई, ताकाकुनाई कामोशिरेनाई, ताकाकात्ता कामोशिरेनाई और ताकाकु नाकात्ता कामोशिरेनाई। तो ये आई एडजेक्टिव्स हैं, और क्योंकि आई एडजेक्टिव्स वर्ब्स की तरीके से हैं या वर्ब का कुछ पार्ट आई एडजेक्टिव में होता है और वो वर्ब्स की तरीके से ही टेंस लेते हैं, तो उसी प्रकार से तकाई प्लेन फॉर्म, तकाकुनाई नेगेटिव, तकाकात्ता पास्ट और तकाकुनाकात्ता पास्ट नेगेटिव कामोशिरेनाई से पहले प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, ना एडजेक्टिव्स हैं और नाउन्स हैं, क्योंकि एक प्रकार से ये काम करते हैं, एक पैटर्न है इनका, इसलिए देखिए, सेंसे कामोशिरेनाई, सेंसे जनाई कामोशिरेनाई, सेंसे दात्ता कामोशिरेनाई। सेंसे थे वो किसी समय, और सेंसे जनाकात्ता कामोशिरेनाई, वो सेंसे थे ही नहीं, कोई और व्यक्ति था। या गेंकी ना एडजेक्टिव है, तो गेंकी कामोशिरेनाई, गेंकी जनाई कामोशिरेनाई, गेंकी दात्ता कामोशिरेनाई और गेंकी जनाकात्ता कामोशिरेनाई। हमेशा जैसा है वैसा ही नाउन और ना एडजेक्टिव के साथ कामोशिरेनाई लगा करके वाक्य बनाएंगे। अब आपके लिए काफ़ी वाक्य भी हैं, तो देखिए, निहोंगो वा चूगोकु गो योरी कांतान कामोशिरेनाई। योरी आपने किया है से, तो निहोंगो चूगोकु गो से कांतान है शायद, शायद, शायद कांतान है। तो कांतान वैसा का वैसे ही लगा दिया गया, न इसमें कुछ ऐड किया गया और न इससे कुछ निकाला गया। योरी के साथ इसका प्रयोग दिखा रहे हैं, ये एक प्रकार से रिवीजन भी है। अब देखिए, नाउन के साथ है अनुखाता वा तानाका सेंसेई कामोशिरेनाई। वो जो सज्जन हैं, वो जो व्यक्ति हैं वहाँ, वो शायद तानाका सेंसेई हैं। या देखिए, आई एडजेक्टिव्स के साथ है एगा वा ओमोशिरोई कामोशिरेनाई। किसी ने पूछा कि एगा कैसी है, पिक्चर कैसी है, तो जवाब हो सकता है एगा वा ओमोशिरोई देस। दूसरा जवाब हो सकता है एगा वा ओमोशिरोई कामोशिरेनाई। शायद ओमोशिरोई हो, कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता नहीं है अभी कि ओमोशिरोई है कि नहीं है, इसलिए कामोशिरेनाई का प्रयोग किया गया है। और भी बहुत सारे वाक्य हैं। कोनो शात्स वा ताकाई करा खावानाई कामोशिरेनाई। ये करा के साथ इसका प्रयोग दिखा रहे हैं, रीजन दे रहे हैं, कोई वजह बता रहे हैं कार्य न करने के लिए। तो क्या वजह है? कोनो शात्स वा ताकाई करा खावानाई कामोशिरेनाई। कोई जना शायद ना खरीदे। मीरा सान वा गेंकी जनाई करा इकानाई कामोशिरेनाई। शायद वो गेंकी नहीं है, इसलिए शायद ना जाएं, या गेंकी नहीं है ये बात हमें मालूम है, इसलिए शायद वो ना जाएं। तो करा से आप रीज़न बता रहे हैं। हमेशा जब करा का प्रयोग करते हैं रीज़न के लिए, तो रीज़न पहले बताते हैं ये कार्य करने या ना करने के लिए। मीरा सान वा गुवाए गा वारुकात्ता करा ताबे ना कात्ता कामोशिरेनाई। तो किसी ने पूछा कि मीरा सान ने क्यों नहीं खाना खाया, दोषते ताबे ना कात्ता देस्का। तो मीरा सान वा गुवाए गा वारुकात्ता करा, प्लेन फॉर्म है, देखिए, वारुकात्ता करा ताबे ना कात्ता कामोशिरेनाई, इसलिए शायद ना खाया हो। तो करा के साथ दोबारा से आप रीज़न दिखा रहे हैं। अब ये आपके लिए एक अभ्यास है। देखिए, ये एक पिक्चर है, इसमें कोई
जा रहा है और दो लोग बात कर रहे हैं। तो क्या बात है? निहोंगो नो सेंसेई कामोशिरेनाई। तो शायद पूछा दारे देस का, तो किसी को पता नहीं है, लेकिन क्योंकि गक्को में है, शायद निहोंगो की टीचर हैं, तो निहोंगो नो सेंसेई कामोशिरेनाई नाउन के साथ यूज करके दिखाया जा रहा है, सेंसेई कामोशिरेनाई। तो ये जो सज्जन है राव-सान, इन्होंने कहा जाइए आप बात करिए, बात करके देखिए, पूछिए। तो उन्होंने कहा निहोंगो नो सेंसेई दा करा हानासानाई। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब इन सज्जन को पता है कि ये कौन है, इसलिए इन्होंने कहा सेंसेई हैं इसलिए मैं नहीं बात करूँगा। तो यहाँ पे इन्हें ज्ञात है कि ये सेंसेई हैं, यहाँ पे ये श्योर नहीं है कि ये सेंसेई हैं या नहीं है। तनाका-सान नो काज़े गा नाओत्ता करा इत्ता कामोशिरेनाई। तो उनका काज़े जो है, उनका ज़ुकाम जो है वो ठीक हो गया है, या तनाका-सान का जो ज़ुकाम है वो ठीक हो गया था, इसलिए वो गए शायद। तो हमेशा प्लेन फॉर्म है और कारा रीज़न यहाँ है ये कार्य के लिए, ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए कुछ अभ्यास है, देखिए इनका पेट दर्द कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप कामोशिरेनाई के साथ, बताइए। बिल्कुल सही, ओनाका गा इताई करा गक्को ए इकानाई कामोशिरेनाई। तनाका-सान नो ओनाका गा इताई करा गक्को ए इकानाई कामोशिरेनाई। उनका पेट दर्द कर रहा है, इसलिए शायद वो स्कूल ना जाएं। और देखिए एक और है, ये बेचारे बीमार थे तनाका-सान, अब ठीक हो गए, गेंकी हो गए। तो क्या हुआ? गेंकी नि नात्ता करा आशिता करा काइशा नि कुरु कामोशिरेनाई। तो अब आप एक चीज़ बताइए इस वाक्य में कि ये मीरा-सान कहाँ पे हैं, घर पे हैं या काइशा में हैं? अगर काइशा में है तो आपको कैसे पता काइशा में है, और अगर घर में है तो आपको कैसे पता घर में है? बिल्कुल सही, ये काइशा में है। और कैसे आपको पता है? ये कुरु से पता है, क्योंकि गेंकी नि नात्ता करा, अब तनाका-सान ठीक हो गए हैं, इसलिए काइशा नि कुरु कामोशिरेनाई, काइशा आएंगे। तो कुरु से आपको पता चल रहा है कि वो काइशा में हैं, कुरु का अर्थ है जब आप वहाँ मौजूद हैं तब आप बात कर रहे हैं। गेंकी नि नात्ता करा आशिता करा काइशा नि कुरु कामोशिरेनाई, शायद वो कल से काइशा आने लगे। तो आज आपने योकू और कामोशिरेनाई काफ़ी किया है। आपको आज एक कोतोवाज़ा भी बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर लेक्चर में हम आपको कोई ना कोई नया कोतोवाज़ा बताएं, लेकिन समय के अभाव के कारण ये हर बार संभव नहीं हो पाया है। आज आपको एक नया कोतोवाज़ा बताएंगे, लेकिन ये कोतोवाज़ा जो है ये हम आपको नहीं बताएंगे। ये कोतोवाज़ा जो है आपको कोई और बताएगा, और वो जो हैं वो हैं फुरुइची सेंसे, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वहाँ विदेशी छात्रों को जापानी पढ़ाती हैं। तो आज हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हम सबको जापान में प्रचलित कुछ मुहावरे बताएं। जो मुहावरे वो आज बताने जा रही हैं वो जापान में शोगाक्को में, यानी कि प्राइमरी स्कूल में सिखाए जाते हैं और बहुत ही प्रचलित मुहावरे हैं। तो देखते हैं कि फुरुइची सेंसे आज कौन से मुहावरे हमको बताने वाली हैं। はい、ことわざです。日本のことわざを勉強しましょう。今日のことわざです。エビ、わかりますか？エビで鯛を釣る。エビで鯛を釣る。エビはシュリンプですね。鯛はビッグフィッシュです。小さいもので大きいものをもらうという意味です。私はマトサラ先生に小さいプレゼントをしました。 小さいプレゼントをしました。
その後でバトサラ先生は大きいプレゼントをくれました。小さいプレゼントをあげて大きいプレゼントをもらう。いいですね。これをエビで鯛を釣ると言います。小さいジュースをあげてディナーをもらう。そういう時にもエビで鯛を釣るっていうような表現をします。皆さんもエビで鯛を釣ってください。तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और आपने आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे नए वाक्य देखे हैं, किस प्रकार से योकू का और किस प्रकार से कामुशिरेनाई का प्रयोग किया जाता है वो आपने देखा है। इसको घर जाइए, नेट पे देखिए जा कर के, और अन्य तरीके से कैसे योकू को प्रयोग किया जाता है वाक्यों में वो भी देखिए, उसका अभ्यास करिए अपने मित्र के साथ। और अगली बार हम लोग कुछ और नया करेंगे और सीखेंगे और भी अच्छे तरीके से जापानी, और कुछ कोतोवाज़ा भी करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद, और आप लोग पढ़ते रहिए जापानी। जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।